नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिर्फ चार छोटी छोटी लाइनें एक इतने गहरे एहसास को बयां कर जाती हैं जिसके लिए शायद हजारों शब्द भी कम पड़ जाएं। आज हम कुछ ऐसी ही चार लाइनों की पड़ताल करने वाले हैं। शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस किया है, एक ऐसा पल जब दिल में कहने को तो बहुत कुछ है पर जुबान पर ताला लग जाता है। हमारी आज की कविता का दिल बस यही एहसास है। तो ये हैं वो चार पंक्तियां, जरा सुनिए। सोचा था उन्हें हाल दिल सुनाना, चाहता था उन्हें जुनूने मोहब्बत दिखाना। नगमे लाए थे हम दिल कुरेद कुरेद कर, पर अल्फाज चले गए उन्हें देखकर। एक पल के लिए इन लाइनों को महसूस कीजिए। इनमें एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है, एक इरादे की, जबरदस्त तैयारी की, और फिर उस एक पल की जब सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां सब कुछ शुरू होता है एक बहुत गहरी इच्छा से, अपनी भावनाओं को, अपने दिल की बात को किसी तक पहुंचाने की इच्छा से। पहली लाइन देखिए, सोचा था उन्हें हाले दिल सुनाना। ये सिर्फ कुछ बताने की बात नहीं हो रही है, ये हाले दिल सुनाने की बात है। मतलब दिल की जो भी हालत है, जो भी एहसास है, उनकी हर एक परत को किसी के सामने खोल कर रख देने का एक पक्का इरादा। और फिर मामला सिर्फ सुनाने तक नहीं रहता, अब ये दिखाने तक पहुंच जाता है। चाहता था उन्हें जुनूने मोहब्बत दिखाना। यहां एहसास इतने गहरे हैं, इतने तीव्र हैं कि वो साधारण शब्दों से परे हैं। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये जुनूने मोहब्बत है, यानी प्यार का पागलपन, उसकी दीवानगी। और इन दो जुमलों को समझना बहुत जरूरी है। हाले दिल और जुनूने मोहब्बत, ये महज शब्द नहीं है, ये अपने आप में एहसासों का पूरा समंदर है। इनसे हमें पता चलता है कि कहने वाला कितनी शिद्दत से, कितनी गहराई से अपनी बात रखना चाहता था। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर आते हैं, जो हमें मिलता है तीसरी लाइन में। यहां बात हो रही है उस तैयारी की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, बहुत ही खूबसूरत तैयारी की। तीसरी लाइन है, नगमे लाए थे हम दिल कुरेद कुरेद कर। वाह, क्या कल्पना है। ये लाइन ना एक बहुत ही नाजुक प्रोसेस को दिखाती है। ऐसा लगता है मानो अपनी भावनाओं को दिल की गहराइयों से खोरच खोरच कर निकाला गया हो और फिर उन्हें सजाकर नगमों में पिरोया गया हो। मतलब ये एक बहुत सोची समझी, एक बहुत ही प्राइवेट तैयारी थी। और फिर आता है कविता का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़। वो एक पल जब सारा इरादा, सारी तैयारी हकीकत से टकराती है और सब कुछ एक पल में बदल जाता है। यहां इस फर्क को देखिए। एक तरफ क्या जबरदस्त योजना थी, दिल का हाल सुनाना है, जुनून दिखाना है, वो दिल से कुरेदे हुए नगमे पेश करने हैं। और दूसरी तरफ हकीकत, जैसे ही वो खास इंसान सामने आया, सारी योजना, सारे शब्द, सारे नगमे, सबके सब जैसे हवा हो गए, पूरी तरह खामोशी। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये एक नाकामी थी? शायद नहीं। चलिए अब कविता के इस अंजाम को एक अलग ही नजर से देखते हैं। शायद ये नाकामी नहीं, बल्कि एक और ज्यादा ताकतवर तरीका था अपनी बात कहने का। पर अल्फाज चले गए उन्हें देखकर। ये आखिरी लाइन, यही तो पूरी कविता का दिल है, ये क्लाइमेक्स है, और इसी में इसका सबसे गहरा मतलब भी छिपा है। शब्दों का यूं चले जाना कोई कमी नहीं थी, बल्कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पैगाम था। तो असल बात यह है कि वो जो खामोशी थी ना, वो बात करने में नाकामी नहीं थी। अरे वो खामोशी ही तो असल बात थी। जो शब्द तैयार किए गए थे वो शायद कभी भी उस एहसास की गहराई को बयां नहीं कर पाते जो उस एक पल की खामोशी ने कर दिया। कभी कभी जो कहा नहीं जा सकता वो ही तो सब कुछ होता है। वो खामोशी ही उस जुनूने मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत बन गई। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।